नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी पंचायत चुनाव को माना जाता है, लेकिन अगर उसी पंचायत चुनाव में सत्ता की भूख किसी की जान ले ले, अगर एक इंसान को सिर्फ इसलिए गोलियों से भून दिया जाए क्योंकि वो प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता था और उस परिवार को इंसाफ मिलने में पूरे 16 साल लग जाए, तो सवाल सिर्फ अपराधियों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठते हैं। मुजफ्फरनगर की अदालत ने 16 साल पुराने इस सनसनीखेज हत्याकांड में 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इनमें पूर्व प्रधान प्रमोद चौधरी भी शामिल हैं, जिसे एडिशनल एसपी अनुज चौधरी का ममेरा भाई बताया जा रहा है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन इस फैसले के साथ कई ऐसे सवाल भी खड़े हो गए हैं जिनका जवाब सरकार, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को देना होगा। ये कहानी 24 अगस्त 2010 की है। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही थी। गांव के किसान राजवीर सिंह भी प्रधान पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। आरोप है कि तत्कालीन प्रधान प्रमोद चौधरी को ये बात नागवारा गुजरी और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राजवीर सिंह की हत्या की साजिश रच डाली। घटना वाले दिन सुबह करीब 7:15 बजे जब राजवीर अपने खेत की ओर जा रहे थे, तभी जंगल में पहले से घात लगाए बैठे आरोपी प्रमोद चौधरी, सहदेव उर्फ पप्पू और 2 शूटर अमित व विपिन ने उन्हें घेर लिया। बताया जाता है कि हमलावरों ने पहले राजवीर सिंह को अपशब्द कहे और ताना मारते हुए कहा, बहुत बड़ा आदमी बनता है, आ तुझे गांव का अगला प्रधान बना देते हैं। इसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि राजवीर सिंह के शरीर पर 7 गोलियां लगी थी। चेहरे, गर्दन और सीने पर बेहद करीब से गोली मारी गई थी। अदालत ने यह भी माना कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं बल्कि बेहद क्रूर और सुनियोजित अपराध था। इस पूरी वारदात को गांव के 2 लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा, लेकिन हत्यारों ने उन पर भी गोलियां चला दी। जान बचाने के लिए दोनों गवाह पूरे दिन गन्ने के खेत में छिपे रहे और शाम होने के बाद ही बाहर निकले। सोचिए, अपराधियों का खौफ कितना बड़ा रहा होगा कि गवाह घंटों खेतों में छिपकर अपनी जान बचाते रहे। शुरुआत में मृतक के बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन बाद में जब गवाह सामने आए तो आरोपियों के नाम उजागर हुए। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि वारदात में शामिल 2 शूटर अमित और विपिन शर्मा को जनवरी 2011 में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। वहीं प्रमोद चौधरी और सहदेव के खिलाफ मुकदमा चलता रहा। अदालत में मेडिकल रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया गया। लेकिन सुनवाई के दौरान जो खुलासा हुआ उसने पुलिस व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट में बताया गया कि इस हत्याकांड के सबसे अहम सबूतों में शामिल 32 बोर के 4 खोखा कारतूस जो घटनास्थल से बरामद किए गए थे, वे तितावी थाने के मालखाने से ही गायब हो गए। जरा सोचिए, हत्या जैसे गंभीर मामले के सबसे महत्वपूर्ण सबूत पुलिस की ही सुरक्षा से गायब हो जाएं, तो आम आदमी कानून पर भरोसा कैसे करेगा। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपियों की मिलीभगत से सबूत गायब कराए गए, ना कि अपने आप गायब हुए। इतना ही नहीं, मामले के विवेचक ने भी अदालत में स्वीकार किया कि ये कारतूस वास्तव में मालखाने से गायब हैं। यही वजह है कि अदालत ने सिर्फ दोषियों को फांसी की सजा सुनाकर मामला खत्म नहीं किया। कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के एसएसपी को सख्त आदेश देते हुए कहा कि ये पता लगाया जाए कि सबूत आखिर गायब कैसे हुए। जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और विभागीय व कानूनी कार्यवाही भी की जाए। यानी अदालत ने साफ संकेत दिया कि अगर न्याय के रास्ते में पुलिस या फिर प्रशासन की कोई लापरवाही या फिर मिलीभगत सामने आती है तो उस पर भी कार्यवाही जरूर की जाएगी। इस फैसले के बाद राजवीर सिंह के परिवार ने कहा है कि उन्हें 16 साल बाद इंसाफ मिला है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आखिरकार दोषियों को फांसी ही मिलनी थी तो इस परिवार को न्याय पाने के लिए 1.5 दशक से ज्यादा इंतजार क्यों करना पड़ा। क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी धीमी हो चुकी है कि पीड़ित परिवार की पूरी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते काटते निकल जाए। इस मामले के साथ एक और नाम चर्चा में है, जो कि है एडिशनल एसपी अनुज चौधरी। दोषी प्रमोद चौधरी उनका ममेरा भाई बताया जा रहा है। वहीं हाल के महीनों में संभल हिंसा के मामले में भी अनुज चौधरी विवादों में रहे थे। उस मामले में अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए थे। इसके बावजूद विपक्ष ने आरोप लगाया कि कार्यवाही के बजाय उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार और प्रशासन की जवाबदेही सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित है।
अगर अदालत किसी मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठा रही है तो क्या सरकार को भी पारदर्शिता के साथ जवाब नहीं देना चाहिए? क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि अदालत की टिप्पणियों और आदेशों के बाद क्या कार्यवाही हुई? मुजफ्फरनगर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, दोषियों को फांसी की सजा मिल गई, लेकिन इस फैसले ने कई बड़े सवाल भी छोड़ दिए हैं। आखिर एक किसान को इंसाफ मिलने में 16 साल क्यों लग गए? हत्या के सबसे अहम सबूत पुलिस के मालखाने से कैसे गायब हो गए? उन जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही कब होगी और होगी भी या नहीं? और क्या भविष्य में लोकतंत्र के सबसे छोटे चुनाव में भी किसी की जान लेने वालों को समय रहते कानून का डर महसूस होगा? ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और सरकार तीनों की जवाबदेही का सवाल है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं, बल्कि समय पर मिलने वाले न्याय से भी मजबूत होता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।